हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अकाउंटेंसी स्मार्ट कॉन्सेप्ट। आज मैं सिखा रहा हूँ कंपनी सीरीज का कंपनी चैप्टर सीरीज का टॉपिक का प्रोराटा अलॉटमेंट। ठीक है, प्रोराटा अलॉटमेंट का बात तो आता है जब हम लोग बेचना चाह रहा है। सपोज 10,000 शेयर आया 12,000 का, इसका कैसे कैसे मसला हल करते हैं उस पर हम लोग बात करेंगे। ठीक है, हम लोग बेचना चाह रहा है 10,000, भाई आया 12,000, तो ये वाला डायरेक्ट वे में हम लोग रिजेक्ट कर सकता है। एक्सेस एप्लीकेशन मनी को रिजेक्ट कर सकता है। कर दिया हम लोग, ये वाला ख़त्म हो गया। यहाँ पर घुसबैठी कौन घुसा है, देखो घुसपैठी को इस चैप्टर में घुसपैठियों को सबसे पहले यहाँ पर आके घुसा है। ये वाला को ख़त्म कर दिया। बाकी सारा मतलब 10,000 का ऊपर कैलकुलेशन होगा। हम लोग 10,000 बेचना चाह रहे हैं, 12,000 का एप्लीकेशन आया, 2,000 का पैसा हम लोग रिजेक्ट कर दिया। अगर हम लोग यहाँ पर कोई प्रोराटा नहीं हो रहा है, लेकिन ये वाला नहीं समझाने से ये वाला टॉपिक अधूरा रह जाएगा। अभी बाकी सारा ट्रांजैक्शन होगा तुम्हारा 10,000 रुपया का। अभी आया प्रोराटा अलॉटमेंट। ये भी है प्लेन परोटा, सोचो सूखा परोटा या तो सूखा रोटी, उसमें कुछ नहीं है। 12,000 है, 12,000 को यहाँ पर आके घुसा है। एक एंट्री, नया एंट्री देखो तो प्रोराटा अलॉटमेंट हुआ ना। प्रोराटा अलॉटमेंट होने से हर कोई अलॉटमेंट मिस करता है ना, अलॉटमेंट का पैसा नहीं देता है तो वर्किंग नोट लगता है। ठीक है, अभी देखो क्या हुआ। प्रोराटा अलॉटमेंट हुआ ना, तो अब हम लोग को अलॉटमेंट किया गया कितना, कमा के किया। याद रखना, प्रोराटा अलॉटमेंट होता है तो कोई शेयर होल्डर को अलॉटमेंट करता है। ठीक है, अलॉटमेंट करता है। देखो वर्किंग, अच्छा एक मिनट रुको, मैं समझा रहा हूँ। यहाँ पर क्या किया, फर्स्ट कॉल और फाइनल कॉल मिस किया। प्रोराटा अलॉटमेंट जब होता है और कोई अलॉटमेंट मिस करता है, अलॉटमेंट कोई नहीं देता है, कॉल सीनियर होता है, तो वर्किंग नोट लगता है। ठीक है, क्यों वर्किंग नोट लगता है, देखो उसको अलॉटमेंट किया गया 500, इसका मतलब वो ज़रूर 500 से ज़्यादा किया है। अप्लाई वाला पहले निकलना पड़ता है, तो 12,000 ऊपर में, 10,000 नीचे में और 500 रुपया ऊपर में इंटू 500, तो कितना शेयर के लिए अप्लाई किया था वो आदमी का। प्रोराटा मतलब प्रोपोर्शनेट। और 2 नंबर बात है, 10,000 शेयर के लिए हम लोग मार्केट में एडवर्टाइज किया था 10,000 बेचूंगा, हम लोग इशू किया 10,000 और अप्लाई किया है 12,000। हम लोग का जितना बेचना चाह रहा हूँ उससे ज़्यादा आया, सबको कमा के थोड़ा थोड़ा कमा के, जो 500 शेयर किया है उसका हुआ 600। अप्लाई किया था वो आदमी 600 किया था। प्रोपोर्शन कैसा है, 10,000, 12,000 बाई 10,000 हुआ। अच्छा, अभी अगर 500 शेयर के लिए कोई अप्लाई किया था तो हुआ 600। अगर 1,000 शेयर के लिए अप्लाई करता तो कितना होता है, 1,200। ठीक है, समझ गया। ये वाला निकलना पड़ता है। कभी कभी क्वेश्चन, अच्छा कभी कभी क्या बात छोड़ो, कभी कभी बाद में सिखा दिया, कभी कभी क्या बात। ठीक है, तो अभी एप्लीकेशन उसका
2,000 रुपया अलॉटमेंट में 2 रुपया करके, ठीक है भाई, तो 1,000 पाना चाहिए। वो आदमी प्रोराटा अलॉटमेंट का कैटेगरी में आता है, तो वो क्या किया, 600 शेयर अप्लाई किया था और 500 शेयर मिला है इसको, तो 3 रुपया करके एप्लीकेशन, तीन तीन का मतलब क्या है, एप्लीकेशन में कितना ज़्यादा दिया, 300 रुपया, वो वाला माइनस करके अभी तो वो आदमी कॉल्सिनेरियर कर रहा है 700 रुपया, 1,000 नहीं है। पहले जो करता था 1,000 सीधा बैठा देते थे कॉल्सिनेरियर। यहाँ पर ट्विस्ट है, ये वाला स्टूडेंट का कॉन्सेप्ट में नहीं आता है बोल के ये चैप्टर वो लोगों को डर लगता है। चुप चुप के खुद सीख लेना, किसी को मत बनना, ये वाला हो। समझ गया, 700 रुपया कॉल्सिनेरियर हुआ, 1,000 नहीं है। क्यों नहीं है भाई, ये वाला आदमी 600 शेयर के लिए अप्लाई किया था, उसको दिया गया 5,000, क्यों दिया गया, प्रोपोर्शनेट कर लिया, 10,000 इस टू 12,000, तो अप्लाई किया है जितना, उसका फॉर्मूला ऐसा होता है। अभी क्वेश्चन में देखो कभी कभी बोल देगा कि भाई वो अप्लाई किया, शेयर होल्डर हु अप्लाई 600 शेयर के लिए अप्लाई किया था, तो अब हम लोगों को वर्किंग प्रोराटा अलॉटमेंट हुआ है तो जरूर उसको कम दिया गया था। तो कितना कम दिया गया था, वो अप्लाई किया था 600 का और 500 शेयर दिया गया था। इसका मतलब क्या हुआ, अभी उसका पास अलॉटमेंट का टाइम में कंपनी एक्सपेक्ट कर रहा है 1,000 रुपया पाएगा, ठीक है, तो 600 में से 500 माइनस करके 3 रुपया करके तो दे दिया भाई, एप्लीकेशन में एक्सेस मनी कितना दिया, 300 रुपया, 700 रुपया आएगा। यहाँ पर दोनों ये वाला सम और इसका ऊपर का सम का फर्क क्या है, उसमें अलॉट, क्वेश्चन में अलॉट बोला था, अप्लाई निकाला, और इसमें क्या किया था, अप्लाई बोला अलॉट निकाला, क्योंकि अप्लाई माइनस अलॉट इनटू एप्लीकेशन का रेट, एप्लीकेशन में कितना दिया वाला निकाला, वही फर्क। ये वाला अगर समझ गया ना, ये वाला इस चैप्टर का हार्ट सेंटर, याद रखना, क्या बोला, हार्ट हॉस्पिटल ये वाला हार्ट सेंटर है, ये वाला याद रखना। आज जो शाम कराया और एक तो घुसबेटी घुस गया, मतलब वो जो रिजेक्ट कर दिया, रिजेक्ट को इसलिए घुसाया कि कंपनी को जब एक्सेस एप्लीकेशन मनी मिलता है तो क्या क्या करता है, कंपनी क्या क्या करता है, कंपनी फुल्ली मतलब एक्सेस एप्लीकेशन पाया, उसको रिजेक्ट कर दो भाई, वो लोगों का पैसा वापस कर दो। यहाँ पर और एक तो कॉन्सेप्ट मैं लगाया, ये जो मैं बोलता हूँ ना, 30 साल पढ़ाया, कहाँ कहाँ पर स्टूडेंट का कन्फ्यूजन होता है, कहाँ कहाँ पर प्रॉब्लम आता है, उसको कैसे सॉल्यूशन करना है, ये मैं सिखाया। ऐसे स्टूडेंट सोचता है भाई यहाँ पर तो सार प्रोराटा का बीच में क्यों घुसा दिया, ये वाला तो प्रोराटा नहीं है। हाँ भाई, मैं भी बोल रहा हूँ ये वाला नहीं है, लेकिन ये वाला कॉन्सेप्ट नहीं रहने से तुम्हारा ये वाला कॉन्सेप्ट अधूरा रह जाएगा। ये वाला का पहला नंबर साम इस टॉपिक का, प्रोराटा अलॉटमेंट का पहला टॉपिक का पहला साम प्रोराटा का मैटर नहीं है, वाला तो रिजेक्ट कर दिया भाई डायरेक्ट वे में। तो मैं बताना चाह रहा हूँ कि प्रोराटा अलॉटमेंट मतलब एक्सेस एप्लीकेशन आने से क्या होता है, पहला तो ये वाला कर दिया, रिजेक्ट कर दिया, वापस कर दिया भाई। सोचो तुम्हारा कंपनी में अप्लाई किया था 100 आदमी, 10 आदमी का पैसा वापस कर दिया और लोग घर में बैठ के रो रहा है, भाई हम लोग तो एप्लीकेशन दे दिया टाटा कंपनी ने, बाकी सबको मिल गया, 90 आदमी को मिल गया,
अभी 90 आदमी के साथ वाला अलग कंसेप्ट रखो, मिक्स मत करो। मतलब जो लोगों का, देखो हम लोगों का ज़िंदगी में चलने का टाइम 3 टाइप का आदमी रहता है। यह साला खड़ूस है, ये खड़ूस लोग है 10 लोग, वो लोग का पैसा वापस कर दो। उसका साथ थोड़ा जान पहचान है उसका, ये बाद में सिखाऊंगा, नेक्स्ट क्लास में सिखाऊंगा, नहीं तो कन्फ्यूज हो जाओगे। खड़ूस है और लोगों का पैसा वापस करो, ये फालतू आदमी है। हो ठीक है, 90 रुपया का 90 आदमी का साथ हम लोग प्रोराटा अलॉटमेंट किया। तो यहाँ पर ऐसा नहीं किया, यहाँ पर क्या किया, 10 आदमी खड़ूस है और लोगों को वापस कर दो, और बाकी 90 आदमी को पेमेंट कर, मतलब शेयर दे दो। ये वाला पहला नंबर सामने। ये देखो क्या बोलना चाह रहा हूँ मैं, इस जो टॉपिक है उसको इजी बनाने के लिए मैं यही बोल रहा हूँ। तो 90 आदमी यहाँ पर नहीं बोला, हम लोग पकड़ा है। 10 आदमी खड़ूस है, लोगों का पैसा वापस कर दो, ठीक है। इसके बाद आया तुम्हारा प्रोराटा। अभी देखो प्रोराटा 90 यहाँ पर रिजेक्ट का बात नहीं है, सब हम लोगों का जान पहचान है, सबको भी दे खुशी कर दो भाई, सबको कमा कमा के दे दो, कमा कमा के दे दिया हम लोग। तो ये वाला तो पहले हम लोग क्या किया था, अभी देखो अलॉटमेंट में हम लोग को 20,000 रुपया पाना है भाई, 6,000 रुपया तो पा लिया। 6,000 कैसे हुआ, 2,000 इंटू 3, एप्लीकेशन एक्सेस एप्लीकेशन मनी पाया, हो गया काम। इसके बाद फास्ट कॉल मनी माइनस किया, कॉल इन एरियर हुआ, फाइनल कॉल में भी फाइनल हुआ, ठीक है। फाइनल कॉल में भी अलॉटमेंट, कोई झमेलवा नहीं है। अभी आया हम लोगों का 3 नंबर सम। 3 नंबर सम में क्या बोला, एक आदमी फास्ट कॉल भी मिस किया, अलॉटमेंट भी मिस किया, फास्ट कॉल भी मिस किया, फाइनल कॉल भी मिस किया, तीनों कॉल मिस किया। इसका मतलब हुआ हम लोग के दिमाग में बांध लेना चाहिए कि भाई अगर प्रोराटा अलॉटमेंट हुआ और कोई आदमी अलॉटमेंट मिस कर दिया तो वर्किंग नोट हम लोगों को करना पड़ेगा। अगर शेयर अलॉटमेंट दिया, अलॉटमेंट मतलब उसको दिया गया 500, तो वो जरूर प्रोराटा अलॉटमेंट किया हुआ है तो वो जरूर अप्लाई किया ज़्यादा, वाला फर्स्ट स्टेप में निकलना पड़ेगा। सेकंड स्टेप में 500 का ऊपर 200 रुपया करके पाना है, तो ये वाला हुआ 1,000। और एप्लीकेशन में एक्सेस मनी वो आदमी कितना दिया था, 600 माइनस 500, ये वाला हो गया खत्म। अच्छा, चुप चुप के सीखना, किसी का मत बोलना भाई, ये सीक्रेट है। कहाँ पर प्रॉब्लम होता है ये वाला देख लेना, परख कर लेना मैं क्या सिखा रहा हूँ, बाद में बताना कमेंट में, सर आपने ये तो गलत सिखाया, ये ठीक नहीं है। अच्छा, इस सब में आके बोल रहा है, क्वेश्चन में बोल रहा है एक आदमी 600 शेयर के लिए अप्लाई किया था, हु अप्लाइड फॉर 600 शेयर फेल टू पे। आप भी बोल रहे हैं भाई अप्लाई किया था, इसका मतलब 12,000 शेयर का साथ संबंध है। तो इस टाइम आके क्या हो रहा है भाई, अप्लाई किया जब 600 का है तो प्रोपोर्शन हम लोगों का कमा के दिया ना, 10-12 10,000 बाई 12,000, 600 का कर दो, 500 हो गया, काटा काटी कर लो, हो गया, ठीक है। ये वाला 500 और 600 का मामला कहाँ पर आके अटक जाता है, देखो कहाँ पर आके ज़रूरत पड़ता है, ठीक है। ये वाला देखो, ये वाला में आता है, ये वाला याद रखना, चुप चुप के याद कर लेना, किसी को मत बोलना कि भाई प्रोराटा में हम लोगों को जो 12 बजता है ना, क्यों बजता है 12 या 13 बजता है, क्यों बजता है, वही प्रॉब्लम है। तो यहाँ पर देखो 1,000 पाना है, ये वाला सेम साम है, ऊपर में जैसे किया यहाँ पर भी ऐसे किया, खाली फर्क कहाँ पर आया,
600 माइनस 500 इंटू 3, एप्लीकेशन में कितना एक्सेस मनी दिया वाला माइनस कर दो। अगर सिर्फ परोठा बराठा नहीं होता तो हम लोग 1000 से सीधा माइनस कर देते हैं। 300 नहीं, सीधा हम लोग लिख देते 1000 रुपया। वो आदमी 1000 रुपया मिस किया, 1000 लिख देते। प्रोराटा हुआ है बोल के ये झामेलुआ आया है, वही इस चैप्टर का हार्ट सेंटर है। याद रखना ये 3 साम, ये जो साम सिखाया प्रोराटा का कॉन्सेप्ट, ये वाला तुम्हारा परीक्षा में आएगा। चाहे सीए फाउंडेशन हो, सीबीएसई का 12 का क्लास हो, आईसीएसई का 12 क्लास हो, ये वाला में आके झकड़ता है, ये वाला झकड़ जाता है। ठीक है, याद रखना आज का क्लास क्रूशियल है, याद रखना। और जो चुप चुप के बोला वाला चुप चुप के सीख लेना, ये वाला में थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा, ये वाला सीख लेना अच्छा से। और बाकी सारा तुम्हारा इजीली चलते रहेगा। चैप्टर मैं सिखाऊंगा, फाइनल अकाउंट भी सिखाऊंगा, लेकिन कब सिखाऊंगा? चैप्टर ख़त्म होने के बाद कमेंट, सब स्टूडेंट कमेंट करना प्लीज़। बोले नहीं सर आपने जो सिखाया अच्छा से सिखाया, कैसे? मैं जो जानता हूँ मेरा हिसाब से तो मैं अच्छा से सिखा रहा हूँ, जी जान लगा के सिखा रहा हूँ। पता नहीं आप लोगों को कैसे लग रहा है। आप लोगों को बोलता हूँ क्योंकि यहाँ पर रिटायर्ड आदमी, मेरे अकाउंट सीखने के लिए रिटायर्ड आदमी, बहुत सीनियर आदमी, मुझसे भी बड़ा आदमी आके सीखते हैं। ठीक है, तो इसलिए स्टूडेंट, सिर्फ स्टूडेंट को स्टूडेंट समझ नहीं कर रहा हूँ, समझ में बोल नहीं रहा हूँ, मतलब यहाँ पर बहुत सीनियर आदमी भी सीखते हैं। अकाउंट्स सीखने का जो इंटरेस्टेड है, बहुत ज़रूरत भी पड़ता है, तो वो लोग रिटायर्ड आदमी है, मुझसे भी बहुत बड़ा है, सबको सम्मान देता हूँ, मतलब रेस्पेक्ट करता हूँ। कभी कभी तुम बोलने से ख़राब मत पाना, मैं स्टूडेंट को पढ़ाते पढ़ाते ना मेरा हैबिट हो गया, इसलिए तुम बोल देता हूँ कभी कभी। आप लोग ख़राब मत पाइएगा, जो लोग मुझसे सीनियर है तुम बोल देता हूँ, ख़राब मत पाना, ठीक है? तो ये वाला चैप्टर का हार्ट सेंटर है ये वाला। मैं ये वाला अच्छा से बोला, अच्छा से सिखाने का कोशिश किया। पता नहीं आप लोगों को कैसे लगेगा, जैसे भी लगे कमेंट में लिख देना, और चैप्टर ख़त्म होने के बाद पूरा कमेंट कर देना, भाई क्या बोला क्या नहीं बोला। अरे भाई पहले शाम से सीख के आओ और देखो मैं क्या सिखा रहा हूँ। मैं कॉम्प्लिकेशन में नहीं जा रहा हूँ, सिंपल में सिखा रहा हूँ, ऐसे ही सिखाता आ रहा हूँ। सीखो, तुम लोग अच्छा से सीखो। अगर नहीं कोई प्रॉब्लम हो रहा है, मैं सिखा रहा हूँ, मैं अपना तरीके से सिखा रहा हूँ भाई, मैं किसी को फॉलो नहीं करता हूँ। मैं सबका, दुनिया का जितना बड़ा बड़ा राइटर है अकाउंट्स का ऊपर, सबका बुक्स पढ़ा है, सबका बुक्स पढ़ा है, पढ़ के मैं बैठा हूँ। और मेरा एक्चुअल मेंटर है राकेश खुराना सर, दिल्ली में रहते हैं। आऊँगा सर का साथ भेंट करूँगा। वो सर जहाँ भी रहे खुशी रहे, वही मेरा प्रार्थना है, ठीक है? सर ने मुझे अपना बेटा, मतलब क्या बोलूँ, अपना बेटा से भी ज़्यादा मुझसे सिखाया। वो सर मेरा सिर्फ आर्टिकल सर नहीं, आर्टिकलशिप करता था, तो आर्टिकलशिप नहीं है वो सर मेरा, अरे सर और मैं जाता ऑफिस में, ठीक है, उनका मम्मी मुझे मेरा एक टिफ़िन, सर का एक टिफ़िन, एक बॉक्स 2 बना के देता था। मतलब वो लोगों का साथ, मतलब पता नहीं किस लिए वो लोग मुझे बहुत प्यार करते थे। मैं उतना लायक नहीं हूँ, फिर भी मुझे इतना प्यार किया, मैं अब तक भूला नहीं। वो लोग जहाँ पर है, अगर उनका मम्मी शायद अभी है कि नहीं पता नहीं, जहाँ पर रहे खुशी रहे,
मुझे इतना प्यार दिया, मुझे इतना, मैं स्टूडेंट को, मेरा हर स्टूडेंट को इतना प्यार करता हूँ, क्या बोलूँ। मुझे मिला भाई, बहुत प्यार मिला ज़िंदगी में। तो इसलिए मैं स्टूडेंट लोगों को ना बहुत प्यार करता था। और स्टूडेंट का प्रॉब्लम में गौर से देखता था, उसका क्या प्रॉब्लम हो रहा है, उसको सॉल्व करने के लिए मैं पूरा रात को सोचता था उसको कैसे कराया जाए, उसको जैसे तैसे कराना है। ऐसा करते करते मेरा 30 साल बिताया, ठीक है। तो मैं स्टूडेंट को बहुत प्यार करता हूँ, मेरा मतलब लाइफ बनाया मेरा, मुझे सजल सर का पहचान दिया मेरा स्टूडेंट ने। क्या बोलूँ, बोलो, इसका कोई भाषा नहीं है मेरा पास। मुझे प्यार बहुत मिला, इसलिए मैं स्टूडेंट को भी बहुत प्यार करता था। सार अपना काम भूल जा, मतलब मुझे जब समझाते सार अपना काम भूल जाते थे, इतना प्यार करते थे, बाप रे बाप। वो लोगों से मुझे इतना प्यार मिला ना, इसलिए मैं स्टूडेंट को भी बहुत प्यार से समझाता हूँ। और मुझे ये बात मतलब ख्याल रहता है हमेशा कि भाई मेरा पास एक स्टूडेंट को भेजा है कोई गार्जियन ने। हर गार्जियन का सपना होता है मेरा स्टूडेंट, मेरा बच्चा अच्छा बने। जब स्टूडेंट गड़बड़ करता है, भाई देखो मुझे मत खराब पाना, मैं बोल दूंगा तुम्हारा गार्जियन को। और मेरा कुछ कमी है तो बताओ, तुमको सिखाया नहीं, तुम जब जब प्रॉब्लम बोला मैं सिखा दिया, फिर भी तुम पढ़ता क्यों नहीं घर में? तुम पढ़ता नहीं है, मुझे बदनाम करोगे। तुम्हारा क्या प्रॉब्लम खुल के बोलो, मैं समझा दूंगा, लेकिन तुमको पढ़ना पड़ेगा भाई। नहीं पढ़ने से परीक्षा हॉल में जाके तो रिजल्ट माने लिखोगे तो तुम, तो कुछ कुछ बातें बोलना भी पड़ता है, इसलिए मैं बोला। तो इसलिए स्टूडेंट को मैं स्टूडेंट एज ए स्टूडेंट नहीं देखता, मेरा अचीवमेंट देखता हूँ। और स्टूडेंट पे मेरा अचीवमेंट देखता हूँ, ठीक है। अचीवमेंट देखता हूँ कि नहीं वो आया ऐसे, अच्छा स्टूडेंट को आता है स्टूडेंट मेरा पास, मैं स्टूडेंट एज ए स्टूडेंट नहीं देखता हूँ, ये स्टूडेंट के जरिए मेरा अचीवमेंट देखता हूँ। आया क्या क्वालिटी लेकर, मैं क्या क्वालिटी देकर उसको निकाल सक रहा हूँ, वही मेरा अचीवमेंट है, वही मैं देखता हूँ। ये 30 साल से मैं रिसर्च करते आ रहा हूँ। तो समझदार गार्जियन, समझदार स्टूडेंट समझ रहा, मैं समझ रहा हूँ कि समझ रहा है मेरा बात को। समझ समझ के समझ का समझो, समझ समझ के समझ को समझना, ये भी एक समझ है। थैंक यू वेरी मच।